होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, सर्दी से डर का माहौल है या पेपर से डर का माहौल? प्राकृतिक संख्या है, एन एक कैसी संख्या है? एन एक इवन नेचुरल नंबर है। बहुत बढ़िया जानकारी दीजिए आपने हमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। कुछ अच्छी सोच वाले व्यक्ति भी क्लास में पधार चुके हैं। सर आप केवल लड़कियों के नाम लेते हो? जी हाँ, मैं केवल लड़कियों के नाम लेता हूं। अब बताइए आपका क्या कहना है इसके बाद? अब सोच बदलो, देश बदलेगा। देश बाद में बदलेगा, पहले तुम खुद बदलोगे, है ना? चलिए, क्वेश्चन ने कहा है कि x n इंटू एन प्लस वन और n प्लस टू, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। उसने कहा है n एक सम प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक बोला है तो जीरो को लेंगे नहीं। n को आप 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। इसके आगे n को कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे कहूं कि n को मैंने 2 ले लिया भाई साहब, तो आपने कहा n की वैल्यू 2 ली है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? अब उसने ये कहा है कि x सदैव 48 से विभाजित होता है। अगर मैं इसको 48 से विभाजित करता हूं दोस्त मेरे, तो 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48। क्या नीचे पूरी पूरी संख्या कटी? नहीं कटी। तो भाई साहब काहे सुबह सुबह गलत बात करते हो? काहे सुबह सुबह गलत बात करते हो? x जैसे ही मैं 2 लेता हूं क्या ये एक्सप्रेशन 48 से डिवाइड होता है? तो आपने कहा जी नहीं होता। तो फिर क्यों गलती करते हो? ये पहली वाली बात बिल्कुल गलत है, ठीक है? एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 144। हाँ, इसे जरूर कहा जा सकता है। एक्स स्क्वायर मतलब यहां कितना आया था? 24 आया था 2 रखने पर, तो 24 का स्क्वायर, क्या 24 का स्क्वायर जो है वो हमेशा इससे डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे जी ये बात 100% की ठीक है कि इसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा डिवाइड होगा, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ओनली का ओनली सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? यही बात क्लियर है आप लोगों की? तो आप कहेंगे जी ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी वाली बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% की ठीक है। बहुत कोई बात नहीं। 24 आया था ना यहाँ पे, यहाँ आया था सॉल्व होकर 4 या 12 दूनी 24 आया था। जब हम 2 रखते हैं तो 24 आता है, तो 24 का स्क्वायर करिए, क्या वो 144 से डिवाइड होता है? तो काहे परेशान होते हो? 24 का 144 होते हैं और 6 चौक 24 होते हैं। कट गया भाई साहब, कट गया जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आपने कहा जी 4 पे और चेक करके बता दो। लो 4 पे 4 हो गया, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और हमें किससे डिवाइड करना है? 144 से डिवाइड करना है। तो आप एक चीज देखो ना, इसका स्क्वायर बोला है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और क्या ये 144 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब। 36 चौक 144 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा 2 बातें। मैंने आपसे कहा कि आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 1500, एक संख्या लिखी हुई है 1005। मैंने आपसे पूछा हम लोगों का टॉपिक है ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस। तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछता हूं तो आप मुझे कितनी जीरोस बताएंगे? भाई इस वाले में कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी? मैंने ये ए पार्ट कह दिया, ये बी पार्ट कह दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। जो ये हमारा टॉपिक है ट्रेलिंग जीरोस, तो ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है कि आखिर में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, आखिर में किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितनी है लास्ट में, तो वो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे कि नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके बाद जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 2 हैं, लेकिन यहां नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके बाद कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस ये रहेंगे। यानी हम कभी भी बीच में नंबर ऑफ जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, लास्ट की नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करेंगे। नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, उस डिजिट के बाद जो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है वो हम लोगों को देखनी होगी, ठीक है भाई साहब? तो बेसिकली अब जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अंतिम में जीरो जोड़ा बन रहा था, जितने 2 और 5 के जोड़े बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जीरो भी उतनी ही बनती है। यहां आपने देखा एक जोड़ा 2 और 5 का बन रहा था, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएगी मेरे भाई। मतलब सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे पहला पॉइंट नंबर ऑफ जीरोस के अंदर ये आता है कि जीरो का फॉर्मेशन हमेशा 2 गुणा 5 से होता है, यानी 2 और 5 के जोड़ों से होता है। जो संख्या में कम होगा, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में देखूं तो 2 कितनी बार है? आपने कहा 2 2 बार है। मैंने कहा 5 कितनी बार है? आपने कहा 5 1 बार है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो संख्या में कम होगा, यहां 5 संख्या में कम है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही होंगी जो संख्या में कम होगा। आपने कहा ये वाली बात हमारे समझ में नहीं आई, आएगी समझ में। मैंने आपसे ये कहा मेरे प्यारे दोस्त कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने आपसे पूछा कि जब मैं इस एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करता हूं तो अंत में जीरो की संख्या क्या आएगी? अंत में जीरो की संख्या क्या आएगी? तो आपने एक बात बोली कि हमें 2 और 5 के जोड़े देखने हैं। जितने अंत में 2 और 5 के जोड़े होंगे उतनी ही अंत में नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आपने कहा जी देखो, पहला जोड़ा तो ये बन चुका है 2 और 5 का, दूसरा जोड़ा ये बन चुका है 2 और 5 का, केवल 2 और 5 के 2 ही कंप्लीट जोड़े बन पा रहे हैं। इनके जोड़े इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि 5 मौजूद नहीं है अब। तो जब 5 ही खत्म हो गया तो जोड़ा कहां से बन पाएगा? तो इसका मतलब आपने देखा कि जब 2 जोड़े कंप्लीट बन पा रहे हैं तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी? अंत में जीरो की संख्या मेरे भाई 2 ही होगी। अंत में जीरो की संख्या मेरे प्यारे दोस्त 2 ही होगी। या कुछ न्यू कहें, मैंने आपसे पूछा भैया जी 2 कितनी बार है? तो आपने कहा जी 2 जो है वो 4 बार है इस एक्सप्रेशन के अंदर। मैंने पूछा 5 कितनी बार है? तो आपने कहा जी 5 जो है वो 2 बार है इस एक्सप्रेशन के अंदर। मैंने कहा है जो संख्या में कम होगा, 2 कितनी बार है? 4 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो संख्या में कम कौन है? 5 है। जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही बनेंगी, उतने ही जोड़े बनेंगे। तो आपने कहा जी 2 5 जो है वो संख्या में कम है, 2 बार है, तो 2 जोड़े की संख्या क्या हो जाएगी? 2 ही पेयर बनेंगे, 2 ही जोड़े बनेंगे, और जितने जोड़े बनते हैं उतनी ही लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस होती है। उतनी ही लास्ट में क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? उतनी ही लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस होती है। क्या जीरोस निकालने के लिए मुझे जो जरूरत पड़ती है वो 2 और 5 के जीरो की पड़ती है। कितने की पड़ती है? 2 और 5 के जोड़े की पड़ती है मेरे भाई। अगर मैं यहां इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा गौर से देखूं तो मेरे एक बात समझ में आएगी कि हर दूसरी संख्या में 2 मौजूद है। भाई 2 में भी 2 मौजूद होगा, 4 में भी 2 मौजूद होगा, 6 में भी 2 मौजूद होगा, 8 में भी 2 मौजूद होगा, 10 में भी 2 मौजूद होगा, 12 में भी 2 मौजूद होगा, 14 में भी 2 मौजूद होगा। ऐसे ही हर दूसरी संख्या में 2 आएगा। लेकिन जब मैं 5 की बात करता हूं तो मुझे यहां से यह दिखता है कि 5 जो होगा वो हर पांचवी संख्या में होगा। पहली बार 5 5 में आएगा, फिर दूसरी बार 5 10 में आएगा, फिर तीसरी बार 5 15 में आएगा, फिर चौथी बार 5 20 में आएगा। यानी हर पांचवी संख्या में जो होगा वो 5 होगा। यहीं से मेरे दिमाग ने काम कर
कर दिया कि मैं ये जानता हूं कि 2 और 5 में जो कम बार होगा नंबर ऑफ पेयर उतने ही होंगे और जितने नंबर ऑफ पेयर होंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस भी होंगी। तो अब अगर मुझे एक्सप्रेशन को देख के ये पता चल पा रहा है कि भाई साहब इसके अंदर 2 की संख्या ज्यादा होगी ही होगी, क्यों होगी? क्योंकि हर दूसरी संख्या के अंदर 2 है। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे 2 की निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखते ही मुझे पता चल गया कि इसके अंदर 2 की संख्या ज्यादा ही होगी और मुझे ज्यादा वाले से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो वो चाहिए जो की संख्या निकाल लेता हूं। अब किसी भी फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार आएगा, अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो पहला तरीका तो ये होता है भाई साहब आप हर संख्या के अंदर देख लो, सीक्वेंस से निकालते चले जाओ। 5 के अंदर देखो, 10 के अंदर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और इनके अंदर 5 की संख्या निकाल लो। लेकिन दूसरा एक बहुत सिंपल सा तरीका ये कहता है कि अगर आपको किसी फैक्टोरियल के अंदर 5 की संख्या निकालनी है तो आप उस फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर दो। 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 5 की संख्या निकालनी है। अगर 3 की संख्या निकालनी होती तो 3 से डिवाइड कर देते, अगर 2 की संख्या निकालनी होती तो 2 से डिवाइड कर देते। तो मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि मुझे 5 की संख्या निकालनी है इसलिए मैंने इस फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो आपने कहा जी 5 एकम 5 होता है, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 5 9 45 होता है। आपने कहा जी ये तो पूरा पूरा कटा ही नहीं, भाड़ में जाए, नहीं कटा तो नहीं कटा, जितनी बार कट रहा है उतनी बार लिख दो, जो रिमाइंडर बचा उसे जाने दो भाड़ में, हमें उससे मतलब नहीं है। अब मेरे भाई ये जो 19 आया है ना कट के, इसको फिर 5 से डिवाइड करो। आपने कहा 5 या 15 होते हैं, 4 बचेगा जी, भाड़ में जाए 4 बचेगा। तो अब अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूं तो क्या ये डिवाइड होगा? आपने कहा जी नहीं होगा, नहीं होगा। तो बेटा नंबर ऑफ 5 जो होंगे वो टोटल 22 बार होंगे, 19 और 3 22 बार होंगे। और अगर में होती है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर संख्या के अंदर से आप 2 कॉमन ले लें। अगर किसी बच्चे ने ऐसे किया है, 2 कॉमन ले लिया है, यहां भी 1 बचाया है, यहां भी 1 बचाया है, यहां भी 1 बचाया है और यहां भी 1 बचाया है, और उसने कहा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 2 में 1 की गुणा करेंगे 2 आ जाए, क्या इन सबकी गुणा करके 2 आएगा? आपने कहा जी नहीं। आपने कहा करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट कर लो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मैंने कहा डायरेक्ट नहीं करना चाहता, मुझे कॉमन लेके करना है, मुझे कॉमन लेके करना है। तो आपने कहा जी कॉमन लेके तो बात नहीं बन पा रही, कॉमन कैसे लेंगे फिर? जब भी चीजें मल्टीप्लाई में होती है ना मेरे दोस्त, उस केस में आपको हर पद के अंदर से कॉमन लेना होता है, हर टर्म के अंदर से कॉमन लेना होता है। कैसे कॉमन लेंगे? आप कहेंगे जी 2 यहां भी मौजूद है, 2 यहां भी मौजूद है, 2 यहां भी मौजूद है और 2 यहां भी मौजूद है, यानी 4 टर्म्स के अंदर 2 मौजूद है, तो आपको 2 जो है वो 4 बार कॉमन लेना पड़ेगा। जितनी टर्म के अंदर से कॉमन ले रहे हो उतनी टर्म के अंदर से आपको 2 कॉमन लेना होगा। जब आप यहां से 2 कॉमन ले चुके हो तो यहां 1 बचेगा, जब आप यहां से 2 कॉमन ले चुके हो तो यहां 1 बचेगा, जब यहां से 2 कॉमन ले चुके हो यहां 1 बचेगा, जब यहां से 2 कॉमन ले चुके हो तो 1 बचेगा। यानी कि 2 की पावर 4 16 और 16 की गुणा 1 में करेंगे तब जाके 16 आएगा। यानी मल्टीप्लाई में हम एक टर्म के अंदर से कॉमन लेके उसे सब के अंदर से नहीं ले सकते, हमें हर टर्म के अंदर से इंडिविजुअल कॉमन लेना होगा। मेरी बात समझ में? लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होता है। प्लस में अगर आपने देखा सबके अंदर 2 मौजूद है तो आपने 2 बाहर ले लिया, एक यहां बच गया, एक यहां बच गया, एक यहां बच गया और एक यहां बच गया, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और जब आप इनको जोड़ोगे तब भी 8 हो जाएगा, ये तब भी 8 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो प्लस के अंदर से केवल हर अगर कोई चीज जो है वो हर एक टर्म में मौजूद है तो उसे आप कॉमन ले सकते हैं, वो सबके अंदर से कॉमन आ जाएगी। लेकिन मल्टीप्लाई में आपको हर एक टर्म के अंदर से कॉमन लेना होगा, तब जाके वो सॉल्व होगी। अच्छा 100 की गुणा 1000 में करते हैं तो आप जानते हैं जब 100 की गुणा 1000 में करते हैं तो 1 लाख आता है, जब 100 में 1000 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1100 आता है। मैं यहां से आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको यहां से एक बात समझाना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त जब भी चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाती हैं। जब भी चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाती हैं। यहां देखेंगे 2 जीरो हैं, यहां देखेंगे 3 जीरो हैं, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे आंसर में 5 जीरोस हैं, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे आंसर में 5 जीरोस हैं। तो जब भी चीजें मल्टीप्लाई में दी गई हो तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ऐड हो जाती हैं, उस केस में नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाएंगी। यहां 2 जीरो यहां 3 जीरो, आंसर में मिलकर 5 जीरो हो जाएंगी। लेकिन अगर चीजें प्लस में दी गई हैं, अगर चीजें प्लस में दी गई हैं तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी, आपने देखा यहां नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 2 है, यहां नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 3 है, तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी आंसर में भी उतनी ही जीरोस होंगी। इन दोनों में नंबर ऑफ जीरोस किसमें कम है? इसमें कम है। कितनी है? 2 है, तो आंसर होती जा रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जीरो किससे बनती है? जीरो 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन से बनती है। इसके अंदर 5 जो आएंगे वो तमाम बार आएंगे, 5 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, 25 में भी, 35 में भी, 45 में भी, 55 में भी, 65 में भी, उन सब में 5 आएगा। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं अगर ये लगातार विषम संख्याओं की गुणा है तो क्या कभी 2 आएगा इसके अंदर? विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या कहीं 2 आता है? अगर 2 आ जाएगा तो फिर वो विषम कहां रह जाएंगी? तो मेरे प्यारे दोस्त जब 2 ही मौजूद नहीं है तो जीरो कैसे बन पाएगी? तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगी। यानी जब आप लोग इसकी गुणा करोगे तो नंबर ऑफ जीरोस जो है एक भी नहीं आएगी। ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा ये बात क्लियर हो गई। यहाँ ये आपने कहा जी भैया जी यहाँ तो नंबर ऑफ जीरोस काफी है, तो यहाँ तो नंबर ऑफ 5 ये भी विषम संख्याओं का गुणनफल है। अगर यही होता विषम संख्याओं का गुणनफल ही दिया होता तो मैं कहता कि 5 तो इसमें बहुत बार आएगा, 5 तो इसमें बहुत बार आएगा, लेकिन 2 तो मौजूद ही नहीं है। मैं इस केस में नंबर ऑफ जीरोस 0 बता रहा होता। लेकिन मेरे भाई उसने अलग से लिख दिया है कि 2 15 बार अलग से मौजूद है। आपने कहा 2 तो 15 बार है, क्या 5 जो होगा वो 15 बार से ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा। 5 में भी 5 होगा, 15 में भी 5 होगा, 25 में 2 बार 5 होगा, 35 में 1 बार 5 होगा, 45 में 1 बार 5 होगा, 55 में 1 बार 5 होगा, 55 में 1 बार, 65 में 1 बार, 75 में 2 बार 5 होगा। तो ऐसे अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 551 तक 5 तो बहुत बार आ जाएगा। और जब 5 बहुत बार आ जाएगा तो हमें बहुत बार वाले की आवश्यकता नहीं है। जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही रहेंगी। यानी इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? इस केस में मेरे प्यारे दोस्त नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 15 आ जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? इस केस में मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 15 आ जाएंगे। एक बात, मैं 2 की पावर कितनी कॉमन लूं? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है। क्या ये सम संख्याओं का गुणनफल आपके सामने लिखा हुआ है? 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 15, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 14 गुणा 16 गुणा 18 गुणा 20, ऐसे ही आगे गुणा लिखी हुई है। आप कहोगे जी 5 कहां आएगा? तो 10 में भी 5 आएगा, 20 में भी 5 आएगा, 30 में भी 5 आएगा, 40 में भी 5 आएगा, 50 में भी 5 आएगा, बहुत जगह 5 आएगा। आपको कैसे पता चलेगी संख्या में कौन कम होगा? अच्छा क्या कोई मुझे बता सकता है हर टर्म के अंदर से मुझे 2 कॉमन लेना है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी टर्म लिखी हुई है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी टर्म लिखी हुई है, टोटल कितने पद लिखे हुए हैं?
क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां से लेके यहां तक टोटल कितने टर्म लिखे हुए हैं, टोटल कितने पद लिखे हुए हैं? तो आप कहेंगे जी देखो ये पहला पद है बहुत बढ़िया, ये दूसरा पद है बहुत बढ़िया, ये तीसरा पद है बहुत बढ़िया, ये चौथा पद है बहुत बढ़िया। यानी कि अगर हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सा पद है तो उसे 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करोगे पहला पद, 2 से डिवाइड करोगे दूसरा पद, 2 से डिवाइड करोगे तीसरा पद, 2 से डिवाइड करोगे चौथा पद। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन से नंबर का पद है, तो जब आपने इसे 2 से डिवाइड किया तो वो 75 आया भैया। यानी कि ये 75वां पद है, टोटल 2 जो है वो 75 बार आपको कॉमन ले लेना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल 2 कितनी बार कॉमन लेना है, तो आप कहेंगे 75 बार कॉमन लेना है। अगर 2 को आप हर एक टर्म में से बाहर कॉमन ले चुके हो तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब 2 इसमें से चला गया तो 2 बचेगा। जब यहां से 2 चला गया तो 3 बचेगा। जब यहां से 2 चला गया तो 4 बचेगा और जब यहां से 2 जाएगा तो 75 बचेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात तो क्लियर होगी। अच्छा मुझे ये बताइए, एक छोटा सा स्टेप और है, आपने इसे 2 की पावर 75 लिख दिया, यानी 2 जो है वो 75 बार है मल्टीप्लाई में। अब मुझे बताइए कि ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, 1 से लगातार संख्याओं की गुना 75 तक, तो क्या ये 75 फैक्टोरियल लिखा हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल 75 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब आप एक चीज महसूस तो करिए कि 2 तो यहीं 75 बार दिया हुआ है, इस 75 फैक्टोरियल के अंदर भी 2 होगा, तो 2 की संख्या तो पहले ही ज्यादा हो जाएगी, तो हम केवल 5 की संख्या निकाल लेते हैं। और फैक्टोरियल के अंदर 5 की संख्या निकालने का तरीका कि हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। आपने कहा 5 से काटा, कितनी बार कटा? 15 बार कटा। फिर आपने 15 को 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार कटा? 3 बार कटा। क्या ये आगे 3 अब डिवाइड होगा? नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? 18 आ जाएंगी। नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? 18। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने था जिसका जवाब होगा 18। बहुत बच्चों का आंसर आ गया है, जिसका जवाब क्या हो जाएगा? जिसका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 18। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट संकट हो तो बताओ भाई? तो आप कहेंगे कोई दुख दर्द कष्ट संकट नहीं है। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना है मेरे प्यारे दोस्त। याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में जीरोस हैं तो आपकी जीरो जुड़ जाती है, अगर डिवाइड प्लस में जीरोस हैं तो वो मेरे भाई जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी आंसर में उतनी ही जीरोस होंगी। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है पहले आप लोगों को मुझे ये बताना है। आपने कहा ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अगर मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड कर दूं तो पहला पद आता है। अगर मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड कर दूं तो दूसरा पद आता है। अगर मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड करूं तो तीसरा पद आता है। 10 से डिवाइड करूं चौथा पद आता है। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 100वां पद आएगा। यानी टोटल इसके अंदर 100 पद लिखे हुए हैं। यानी कि आप 10 जो है वो कॉमन कितनी बार ले सकते हैं? आप 10 जो है वो 100 बार कॉमन ले सकते हैं। ले लिया। जब आपने इसके अंदर से 10 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। जब इसके अंदर से 10 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा। जब इसके अंदर से 10 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा। जब इसके अंदर से 10 कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा और जब इसके अंदर से 10 कॉमन ले लिया तो 100 बचेगा। हो गया। अच्छा मुझे बताइए लगातार संख्याओं का गुणनफल है और 100 तक है, क्या ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है? 10 की पावर 100 का मतलब होता है, 10 की पावर 100 का मतलब होता है कि 100 जीरोस तो पहले ही यहां बैठी हुई हैं भाई। 10 की पावर 1 1 जीरो, 10 की पावर 2 100 यानी 2 जीरो, 10 की पावर 3 1000 यानी 3 जीरो। इसका मतलब 10 की पावर 100 यहां कितनी जीरोस पहले से मौजूद है? 100 जीरोस पहले से मौजूद है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और फैक्टोरियल के अंदर मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ जीरोस निकालने का तरीका। आप इस फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर लो, 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा और इस 20 को फिर 5 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, यानी कि 24 जीरोस यहां आ जाएंगी। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि अगर जीरोस मल्टीप्लाई में है तो जीरोस जुड़ जाती हैं। अगर 100 जीरोस यहां है, 24 जीरोस यहां आई हैं, दोनों जुड़ के कितनी हो जाएंगी? तो दोस्त मेरे दोनों जुड़ के 124 जीरोस हो जाएंगी। जिन बच्चों का जवाब 124 आया है वो मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब है। 16 फैक्टोरियल को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 आएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 जीरोस तो यहां रहेंगी। और 15 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, 15 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 जीरोस यहां रहेंगी और 3 जीरो में से जब 3 जीरो जाएगा तो आंसर में भी 3 ही जीरोस आएंगी। कितने बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि आंसर में 3 जीरोस आएंगी? एक बार मुझे बताइए कितने बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि आंसर में 3 जीरोस आएंगी? 100 जीरोस कहां से आ गया? अरे मेरे भाई 10 की पावर कॉमन ली है, ये क्या बताया है? पहले वही बेसिक बताया है जिसको आगे यूज करूंगा। सोच लिया करो, समझ लिया करो, जब समझा रहा हूं तब बात जान लिया करो। कितने पद है टोटल? ये 100 पद है। अब आप कहोगे जी 100 पद कैसे हैं? 100 पहला पद कब आएगा? जब 10 से डिवाइड करने पर 3 आ रहा है, तीसरा पद है। 10 से डिवाइड करने पर ये 4 आ रहा है, ये चौथा पद है। तो ये कौन सा पद हो जाएगा? ये 100वां पद हो जाएगा। तो 10 आप 100 पदों के अंदर से 10 कॉमन लोगे तो 10 की पावर 100 कॉमन नहीं ले लोगे। मल्टीप्लाई में आपको हर एक टर्म के अंदर से कॉमन लेना पड़ता है भाई साहब। आइए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। अच्छा पहले मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे आपको दिया हुआ है 9000, यहां पे आपको दिया हुआ है 9000, मैं इसमें से 7000 घटाता हूं, 9000 में से 7000 घटाता हूं तो आंसर क्या आता है? तो आप कहेंगे आंसर आएगा 2000। 9000 में से 7000 घटेगा तो आंसर आएगा 2000। तो आप मुझे बताइए कि यहां भी 3 जीरोस थी, यहां भी 3 जीरोस थी, जीरोस में से जीरोस जाएगा तो नीचे जीरो ही तो बच रहा है, यानी इसमें भी 3 जीरो ही आएंगी मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो आप बताओगे भैया जी इसमें 3 जीरोस थी, इसमें भी लास्ट में 3 जीरोस थी, और जब 3 जीरोस में से 3 जीरोस घटाओगे तो आंसर में 3 जीरोस आएगा। लेकिन इस केस में वो बात गलत होगी जो आप लोग मुझे बता रहे हैं। कैसे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए जो बहुत नजदीक एक एक दो दो का डिफरेंस दिया हुआ हो और फैक्टोरियल में दो चीजें हो, तो इस बात का मतलब क्या होता है? 16 फैक्टोरियल का मतलब होता है 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 और ऐसे ही करते करते 1 तक होता है। अगर मैं यहां देखूं 15 फैक्टोरियल का मतलब 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 ऐसे ही करते करते 1 तक। अगर आप देखोगे तो ये चीज यहां भी है, ये चीज यहां भी है, क्या ये कॉमन आ सकती है? जब आपने 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा ऐसे ही करते करते 1 कॉमन ले लिया तो यहां कितना आया? यहां 16 आया। यहां कितना आएगा? यहां 1 आएगा बच्चे, आएगा क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है? ये 15 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये 15 फैक्टोरियल लिखा हुआ है भाई। 1 से लेकर 15 तक लगातार संख्या है और 16 में से 1 गया, ये 15 बचा हुआ है, बचा हुआ है ना। तो आप देखेंगे इस 15 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार है? तो आप कहेंगे 3 बार है, लेकिन एक 5 यहां भी तो आ गया है, एक 5 यहां भी आ गया है मेरे प्यारे दोस्त। 15 को मैं 3 गुणा 5 लिख सकता हूं तो टोटल 4 जीरोस इसके अंदर आ जाएंगी। टोटल कितनी जीरोस आ जाएंगी? टोटल 4 जीरोस इसके अंदर आ जाएंगी मेरे प्यारे भाई। कितनी जीरोस आ जाएंगी? तो टोटल 4 जीरोस कितनी आ जाएंगी? 117 आ जाएंगी। आइए यूपीएससी 2021 के एक और क्वेश्चन की तरफ। एक पहाड़ जैसी वैल्यू आपको दे दी है और उसके आगे
पहले तो इन जीरोस को हटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 जीरोस तो पहले आ चुकी है, 15 जीरोस तो पहले आ चुकी है ना, 15 जीरोस तो पहले आ चुकी है, 15 जीरोस एक तरफ लिख दो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, सारी जीरोस जुड़ जाएंगी, 15 जीरोस तो इनकी वजह से आ चुकी है। अब जो है बचा क्या 32, यहां एक बचा, इसे छोड़ दो, यहां 4 बचा, यहां 32, यहां 15। अब इसमें 2 और 5 की संख्या देख लो, यहां 5 मौजूद नहीं होगा, यहां 2 होगा तमाम बार, यहां 5 मौजूद नहीं होगा, यहां भी 2 होगा, यहां 5 मौजूद नहीं होगा, यहां भी 2, यानी 2 तो तमाम बार है, एक 5 जो आएगा वो केवल यहां आएगा, यानी वो एक 5 मिलकर एक 2 के साथ एक जीरोस और बना लेगा, एक जीरोस और बना लेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, 100 जीरोस आ जाएंगी। कितने बच्चों का, 16 जीरोस आ जाएंगे। कितने बच्चों का जवाब 16 आ चुका है, बढ़िया। जो काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए फैक्टोरियल में भी हम 5 का ही भाग दे रहे होते हैं। तो लगातार संख्याओं में 2 की काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल 5 की काउंटिंग कर लो, 5 की। अच्छा देखो, 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 5 है। अगर मैं 5 की काउंटिंग करूं तो 5 की पावर 5 में 5 5 बार हो जाएगा। जब मैं 10 की पावर 10 लिखूंगा तो यहां भी 5 कितनी बार होगा भाई, 10 को लिख सकता हूं 2 गुणा 5, दोनों की पावर 10, यानी यहां जो 5 रहेगा वो 10 रहेगा। अच्छा 10 की पावर 10 में 5 जो आएगा वो 10 बार आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल 5 जो है वो 15 बार है, और जितनी बार 5 होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे प्यारे दोस्त उतनी ही हो जाएंगी। प्रभात कुमार, अर्पित गंगवार, रवि प्रकाश यादव, कितनी बार है, एक बार यहां है, 3 बार यहां, 4 बार, 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 9 25 बार है। 2 जो है वो टोटल 25 बार दिया हुआ है। 5 देख लो कितनी बार है, 2 बार यहां, 4 बार यहां, 6 बार, 6 6 बार है, और 8 20 और 10 30 बार है। आपने कहा 2 तो 25 बार है, 5 30 बार है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी, जो कम बार होगा नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही रहेंगी, जो नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही रहेंगी। 4 गुणा 6 गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप मुझे बताइए 2 कितनी बार कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए टोटल पद कितने होंगे। तो आप कहेंगे जी टोटल पद ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 50वां पद होगा, यानी 2 की पावर 50 कॉमन ले लेंगे हम। जब हम 2 की पावर 50 कॉमन ले लेंगे, यहां 1 बचेगा, यहां 2 कॉमन गया तो 2 बचेगा, यहां से 2 कॉमन गया तो 3 बचेगा, यहां से 2 कॉमन गया तो 4 बचेगा, यहां से 2 कॉमन गया तो 50 बचेगा। 2 पहले से ही 50 बार मौजूद है, 2 पहले से ही 50 बार मौजूद है, और ये लगातार संख्याओं का गुणनफल है, तो ये फैक्टोरियल आ जाएगा, आएगा या नहीं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा, और फैक्टोरियल के अंदर हम 5 की संख्या निकाल रहे होते हैं, तो 5 ढाई 50 हो जाएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 12 आ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी करा क्या है। कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिसमें दिखने से तो ऐसा लगता है कि एक भी जीरो नहीं है, लेकिन जब आप उसे सॉल्व करते हो तो उसमें एक आध जीरोस निकल के आ जाती है। एक जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे प्यारे दोस्त, तो आप क्या करें, आप सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लें, आप सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लें। जब 3 की पावर 121 कॉमन लोगे तो 3 की पावर 2 9 बच जाएगा, यहां 3 की पावर 1 बचेगा 3 होगा, यहां से ये पूरा कॉमन आ चुका है, ये 1 बच रहा होगा, ठीक है। इसमें से आप सबसे छोटी पावर 2 की पावर 119 कॉमन ले लें। जब 2 की पावर 119 कॉमन जा चुका है तो 2 की पावर 2 बचेगा 4 होता है, 2 की पावर 1 2 बचेगा, यहां 1 बच जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 1 5 आ जाएगा, यहां 3 की पावर 121 है, यहां 5 है, और यहां 2 की पावर 119 है। आप देखेंगे कि 1 2 और 5 का जोड़ा बन जाएगा, और अगर 1 2 और 5 का जोड़ा बन गया तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी आ जाएंगी, आप कहेंगे जी 1 आ जाएगी। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी नंबर ऑफ जीरोस भी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, हिंट दे देता हूं। ये वाला जो मैंने पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया था, ये वाला जो मैंने पॉइंट आपको पढ़ाया था कि जब भी जीरोस प्लस में होती हैं तो आंसर में उतनी ही जीरोस आएंगी जितनी नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होगी। मान लो इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, तो आंसर में उतनी ही जीरोस आएंगी जो कम होंगी, 2 कम है तो आंसर में 2 जीरोस आएंगी। वही सेम चीज यहां अगर मल्टीप्लाई में होती तो बखेड़ा खड़ा हो जाता भाई साहब, फिर मुझे वो फैक्टोरियल हटाना पड़ता, लेकिन यहां चीजें प्लस में दी गई हैं, तो मुझे एक बार ये देखना होगा, मुझे एक बार ये देखना होगा कि मेरे प्यारे दोस्त इसमें सबसे कम जीरोस जो है वो किसके अंदर रहेंगी, क्योंकि प्लस में है तो आंसर में भी सबसे कम जीरोस वाला ही आंसर होगा। आपने देखा भाई इसके अंदर तो बहुत जीरो आएंगे, इसके अंदर भी बहुत जीरो आएंगे, इसके अंदर भी बहुत जीरो आएंगे, इसमें ही सबसे कम जीरोस रहेंगी। जिसमें सबसे कम जीरोस होती हैं, जिसमें सबसे कम जीरोस होती हैं, प्लस में आंसर में भी उतनी ही जीरोस होती हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। 5 फैक्टोरियल लिखिए ना, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे तो लिखेंगे 5 फैक्टोरियल को। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 हो जाएगा। अच्छा 5 फैक्टोरियल ऊपर भी है तो यहां 120 की पावर 120 हो जाएगा। अच्छा मैं क्या इसे लिख सकता हूं 12 की पावर 120 गुणा 10 की पावर 120, क्या 120 को लिखा जा सकता है 12 ढाई 120, हाँ या ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई, इसमें तो 5 नहीं होगा, इसका तो मामला खत्म करो। 10 कितनी बार है 120 बार, यानी जीरो कितनी आ जाएंगे 120 आ जाएंगी, जीरो कितनी आ जाएंगे 120। लेकिन अगर यही चीज मल्टीप्लाई में होती ना तो पावर से जो है वो जुड़ती है, जो में रह गए हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने उसमें छोड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कराऊंगा जैसा कि हर चैप्टर के बाद कराता हूं, तो उसमें एक दो क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन जो है जिसमें की संख्या निकल के आती है। तो हेडिंग बनाइए फैक्टर्स, हेडिंग बनाइए मेरे भाई फैक्टर्स की हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि मेरे भाई गुणनखंड की हम लोग बात करने वाले हैं। गुणनखंड क्या होंगे, अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत लोग नहीं कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि भाई साहब ये गुणनखंड होता क्या है, जो गुणनखंड होता क्या है ये नहीं जानते होंगे। तो मैंने कहा गुणनखंड वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं, यानी ऐसी सभी संख्याएं जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। आपने कहा जी 12 को तो 1 डिवाइड कर देगा, 12 को तो 2 डिवाइड कर देगा, 12 को तो 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा और खुद 12 कर देगा। तो क्या ये सारे इसके गुणनखंड है, मैंने कहा हां जी सारे इसके गुणनखंड है। इसका मतलब वो आपसे ये पूछेगा कि गुणनखंड कितने हैं 12 के, तो मैं बताऊंगा 1 2 3। इवन गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, आप कहोगे एक सम ये है, एक सम ये है, एक सम ये है, एक सम ये है, सम गुणनखंडों की संख्या है 4। मैं आपसे पूछूं विषम कितने हैं, तो आपने कहा विषम जो है विषम है 2, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या है 2। वो आपसे तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक संख्या देके वो आपसे तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे कह सकता है कि टोटल फैक्टर बताइए, वो आपसे कह सकता है इवन फैक्टर बताइए, वो आपसे ओड फैक्टर पूछ सकता है, वो आपसे प्राइम फैक्टर पूछ सकता है, वो आपसे यूनिक प्राइम फैक्टर पूछ सकता है, वो आपसे सम पूछ सकता है, वो आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है, वो आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछ सकता है। तमाम तरीके के क्वेश्चन उसके पास है। क्या निकालने का तरीका यही रहने वाला है ना, हम उसी पर बात करने वाले हैं। ऐसे निकालने लगे तो भाई साहब वो उसने अगर थोड़ी
ध्यान से सुनना, तमाम तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके इसी नंबर से क्लियर कर दूंगा। ये 420 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे 420 से क्लियर हो जाएंगे। कैसे जी? 420 के फैक्टर करिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया जी इसके फैक्टर कर दीजिए 420 के, तो आपने कहा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 से काटा 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, फिर आपने इसे 3 से काटा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर आपने इसे 5 से काटा 5 सत्ते 35, फिर आपने इसे 7 से काटा 7 एकम 7। कोई दिक्कत वाली बात? आपने कहा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 एकम 7 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी किसी नंबर के फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहला काम होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, यानी कि उसके हमें गुणनखंड के रूप में उसे तोड़ना होगा। अगर मैं इस 420 को लिखना चाहूं तो क्या मैं 420 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1? हां या ना? बस हां या ना बोलिए। क्या मैं इस 420 को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा भैया जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है जी, मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन का सिलसिला चालू होता है जब वो आपसे टोटल फैक्टर पूछता है। टोटल फैक्टर पूछे, वो आपसे इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड पूछे, वो आपसे ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड पूछे, वो आपसे प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड पूछे, वो आपसे यूनिक प्राइम फैक्टर यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसकी हिंदी में कहते हैं यूनिक, मतलब जो इसका जब आएगा डेफिनेशन बता दूंगा, हिंदी में आप नाम एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल फैक्टर क्या होते हैं, टोटल फैक्टर निकालते कैसे हैं, या तो एक तरीका है कि आप इस तरीके से इसके फैक्टर करके देख लो और उनकी काउंटिंग कर लो, जिसमें आपका पूरा समय निकल जाएगा। तरीका नंबर 2 ये कहता है कि जब आपने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा तो आप सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो। 2 में 1 बढ़ाया 3 हो गया, 1 में 1 बढ़ाया 2 हो गया, 1 में 1 बढ़ाया 2 हो गया, 1 में 1 बढ़ाया 2 हो गया, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? इसके टोटल फैक्टर्स 24 हो जाएंगे। कितने? 24। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। दिमाग में एक कीड़े ने जन्म लिया होगा, ये एक बढ़ाया क्यों है? एक बढ़ाने के पीछे कारण ये है कि एक जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबको डिवाइड कर देता है। तो जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना उन सभी संख्याओं की, तो एक अलग ही फैक्टर बनता चला जाएगा। तो इसलिए हर एक पावर में हम 1 ऐड करते हैं, उस 1 को ध्यान में रखते हुए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए 1 को ऐड किया, यहां 3 हो गया, यहां 1 बढ़ाया 2 हो गया, यहां 1 बढ़ाया 2 हो गया, यहां 1 बढ़ाया 2 हो गया। इसका मतलब टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे। और फैक्टर का मतलब ये होता है 24 ऐसी संख्याएं होंगी जो 420 को डिवाइड करेंगी। अगर आप वैसे निकालते रहते तो भैया निकालते रहते, ये भूल गए वो भूल गए, फिर तो मतलब मामला उलझ जाता, पेचीदा बन जाता है ना। तो ऐसे मेथड से आप लोग कितनी भी बड़ी संख्या के फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने कहा जी इवन फैक्टर कैसे निकालें, हम सम गुणनखंड कैसे निकालें? चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि टोटल इतने फैक्टर होंगे, आपने ये तो बता दिया कि टोटल इतने फैक्टर होंगे, जरा ये भी बता दीजिए कि उसके अंदर सम गुणनखंड कितने होंगे, यानी कि इवन फैक्टर कितने होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इवन के केस में हम लोग 1 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त इवन नहीं होता। तो इसका मतलब है आप इन संख्याओं में उसे देख लो जो इवन है। आपने कहा जी ये इवन है, इसकी पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, क्योंकि इसमें 1 को काउंट नहीं करना है। बाकी सब ओड है, इनकी पावर में एक एक बढ़ा दो। 1 में 1 बढ़ाया 2 हो गया, 1 में 1 बढ़ाया 2 हो गया, 1 में 1 बढ़ाया 2 हो गया, यानी कि मेरे भाई इवन फैक्टर जो है वो 16 हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं भैया जी विषम गुणनखंड कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे विषम के केस में इवन को काउंट ही नहीं करना होता, क्योंकि इवन की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे इवन ही बनेगा। यानी विषम के केस में इवन को बिल्कुल छोड़ दो, सम को बिल्कुल छोड़ दो मेरे भाई। विषम की पावर में 1 बढ़ाओ 2 हो गया, विषम की पावर में 1 बढ़ाओ 2 हो गया, विषम की पावर में 1 बढ़ाओ 2 हो गया। याद रखना, आपने सही किया है या गलत किया है ये इस बात से पता लग जाएगा कि इवन और ओड को जोड़ के टोटल के बराबर आना चाहिए। जब 16 और 8 को जोड़ोगे 24, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? तो आपका जवाब होगा ये 24 के बराबर आना चाहिए, टोटल के बराबर आना चाहिए। 2 में क्यों नहीं बढ़ाया? 2 में इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि मेरे भैया 2 जो है ये इवन है, और इवन में ना बढ़ाने का कारण वो है कि 1 जो होता है 1 की वजह से ही तो बढ़ा रहे होते हैं, 1 जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ओड होता है। हमें इवन गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो उस 1 को अब काउंट नहीं करेंगे इसके अंदर 1 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना झमेला पालने की जरूरत नहीं है। टोटल का मतलब होता है सबकी पावर में एक एक बढ़ा देना, इवन का मतलब होता है इवन की पावर में कुछ ना बढ़ाना, बाकी सब में एक एक बढ़ा देना, ओड का मतलब होता है इवन को काउंट ही ना करना, बाकी सब में एक एक बढ़ा देना। इवन और ओड को जोड़ के हमेशा टोटल के बराबर संख्या आएगी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं प्राइम फैक्टर कितनी बार प्राइम नंबर का यूज हुआ है, अभाज्य गुणनखंड का यूज कितनी बार हुआ है? तो आप कहेंगे 2 का यूज यहां 2 बार हो गया है, 3 का यूज 1 बार यहां हुआ है, 5 का यूज यहां 1 बार हुआ है, 7 का यूज यहां 1 बार हुआ है। टोटल अभाज्य संख्याओं का यूज जो हुआ है वो 4 बार हुआ है, 5 बार हुआ है भाई। 2 बार यहां, 1 बार यहां, 1 बार यहां, 1 बार यहां। सारी पावर्स को जोड़ लो, सारी पावर्स को जोड़ लो, तो ये प्राइम नंबर्स का यूज आपके सामने आ जाएगा। आ गया। यूनिक प्राइम फैक्टर वो होते हैं कि जो प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं, एक तो 2 हुआ है, एक 3 हुआ है, एक 5 हुआ है, एक 7 हुआ है, 4 प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं, तो ये यूनिक प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। बारी बारी से समझिए, पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन को समझिए। मैंने आपसे ये बोला, क्या बोला? मैंने आपसे भाई साहब ये बोला कि आपके सामने एक संख्या देगा, उसने आपके सामने 420 दे दी और पंजे 500, ऐसे ही तो लिखेंगे भाई 500 को। मैं आपसे कहूं इस 500 को आप कैसे लिखेंगे? तो 500 के फैक्टराइजेशन करेंगे। जब उसके फैक्टर करेंगे तो 500 का आएगा बच्चे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। भैया जी अगर एग्जाम में आया और ये कोई भी 2 पूछ लिया तो टाइम खा जाएगा। ये आया एग्जाम में, देखना कितना टाइम खाएगा। कुछ भी बनाते हो अपने पास से बातें। 2 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, टोटल फैक्टर पूछेगा तो पावर में 1 बढ़ा दो 3 होगा, पावर में 1 बढ़ा दो 4 होगा। ये लो, उसने तो बस टोटली फैक्टर पूछा, मैं सारे बता दूंगा। इवन फैक्टर निकाल लो, इवन वाली पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, इसमें 1 बढ़ा दो, इवन फैक्टर आ गया। ओड फैक्टर पूछेगा, इवन को बिल्कुल छोड़ दो, इसकी पावर में 1 बढ़ा दो, इवन और ओड को जोड़ के टोटल के बराबर आना चाहिए। प्राइम फैक्टर पूछेगा कितनी बार यूज हुआ है, पावर्स को जोड़ दो 2 3 5। यूनिक प्राइम फैक्टर पूछेगा कितने प्राइम नंबर्स का यूज हुआ है, 1 2 का 1 5 का, 2 प्राइम नंबर का यूज हुआ है। ये लो, उसने तो एक सवाल पूछा था, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। भाई 500 को आपने तोड़ा होगा ना, 500 को आपने फैक्टर किए होंगे। ये लो 500 के फैक्टर, 30 गुना 100 क्या होता है? 52,900। ठीक है, अब 529 का मतलब क्या होता है? 529 का मतलब होता है 23 की पावर 2। 100 को कैसे लिखते हैं? 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25। 25 की गुणा 4 में होगी 100, 23 का स्क्वायर करेंगे 529, 529 की गुणा 100 में करेंगे 52,900। अच्छा मैं आपसे पूछूं, टोटल फैक्टर पूछ रहा है, पावर में 1 बढ़ा दो 3 हो गया, यहां पावर में 1 बढ़ा दो 3 हो गया, यहां पावर में 1 बढ़ा दो 3 हो गया, टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। अच्छा क्या मुझे आप इवन फैक्टर बता सकते हो? इवन वाली वैल्यू देख लो, ये इसे ऐसे कैसे लिख दो इसकी पावर को, बाकी सब में 1 1 बढ़ा दो।
3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा क्या मुझे ओड बता सकते हो? ओड फैक्टर इवन को बिल्कुल छोड़ दो, इसमें एक बढ़ाओ इसमें एक बढ़ाओ, 3 गुणा 3 हो जाएगा यानी 9। क्या इवन और ओड को जोड़ के टोटल के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भैया प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है? 2 और 2 4 और 2 6 बार हुआ है। अगर मैं पूछूं भाई साहब आपसे यूनिक प्राइम फैक्टर कौन कौन से यूज हुए हैं? 23 2 5 3 हुए हैं, 3 लिख दो।